हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के ललन मैथमेटिक्स सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स जून का तक डाल चुके हैं, जुलाई का है और अगस्त और सितंबर के डाल देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं क्लास पे। भारत ने कहाँ हिंदी बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहाँ में जो है हिंदी बढ़ावा देने, तो संयुक्त राष्ट्र में। किसका 9वां संशोधन विनियम 2024 1 जुलाई से लागू किया गया? तो दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लॉन्च किया गया था। कौन सा देश अमेरिका और चाइना के साथ तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार जो विमान बाजार बन गया है? तो ये भारत है। कौन सा? भारत बन गया। कौन सा देश बना है? भारत। किस वरिष्ठ IAFS अधिकारी अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति किया है? तो विक्रम मिस्त्री। किसे? विक्रम मिस्त्री को नियुक्ति किया गया है। किसको नियुक्ति किया गया? विक्रम मिस्त्री को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 तक किसको राजस्व जिला बनाने का घोषणा किया? तो बगहा शहर को। कौन सा? बगहा शहर को। किस मशहूर गायक की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी यासा लॉन्च किया है? तो आशा भोसले। कौन सा? आशा भोसले। कौन सा स्टेशन पर भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। कौन सा? जयपुर मिलिट्री स्टेशन को दूसरा मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को भारत में है जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय शास्त्र अधिनियम 2023 का जो लागू हो गया, कब से? 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कब से? 1 जुलाई 2024 से। किसने नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी है जो नए थल सेना को कार्यभार ग्रहण किया। किसके अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी की नियुक्ति किया जाएगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति किया। किसको? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को। किस भारतीय ऑलराउंडर नेशनल T20 क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया गया? तो रविंद्र जडेजा। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किस जिले को 2000 करोड़ रुपये की लागत से बायोप्लास्टिक स्थापित किया जाता है? लखीमपुर। कौन सा? लखीमपुर खीरी को ये जो बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया। किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने 1990 के बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी को मनोज आहूजा का नया मुख्य सचिव नियुक्ति किया? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य का है? उड़ीसा का है। कहाँ 30 जून 2024 आदिवासी नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव का और फूलो झानो का बलिदान स्मृति में हूल दिवस मनाया जा रहा है? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को जो विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 जुलाई को। किस दिग्गज भारतीय क्रिकेट को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB कोच मेंटर नियुक्ति किया गया है? तो ये है जो दिनेश कार्तिक को नियुक्ति किया। किसको? दिनेश कार्तिक को नियुक्ति किया गया। दिनेश कार्तिक को। भारत सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 से 4 जुलाई कहाँ ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। किस सेना के उप प्रमुख पदभार ग्रहण किया है? तो किसने जो सेना के उप प्रमुख पद ग्रहण किया है? तो NS राजा सुब्रमण्यम है जो ग्रहण किया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसका शुभारंभ किया है? तो किसान सम्मान निधि को है जो शुभारंभ किया। महाराष्ट्र नासिक जिले की किसका उद्घाटन किया गया? तो तोपखाना संग्रहालय, तोपखानों के संग्रहालय का। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $1070 बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है? तो $1600। कितना? $1600 कर दिया गया। भारतीय सेना टुकड़ी ने भारत थाईलैंड और संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 13वें संस्करण हिस्सा लेने कहाँ पहुंची थी? थाईलैंड। कहाँ पहुंची थी? थाईलैंड। किसने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद अध्यक्ष ग्रहण किया? तो हंगरी। कौन सा देश? हंगरी ग्रहण किया। हंगरी। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। अमरावती कहाँ पर? तेलंगाना में। अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शुरू किया है? तो क्या शुरू किया है? तो NTR भरोसे पेंशन योजना शुरू किया है। किस बॉलीवुड एक्टर ने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन कैरियर अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा? तो शाहरुख खान। किसको? शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। लॉस एंजिल इंडियन फिल्म फेस्टिवल किसको ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड मिला है? तो गर्ल्स भी गर्ल्स को।
FID विश्व चैंपियन 2024 मेजबानी करेगा तो सिंगापुर। कौन सा देश करेगा? सिंगापुर करेगा। हर वर्ष किस तिथि को अमेरिका स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 4 जुलाई को। कैबिनेट की नियुक्ति ने किसको राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो डॉक्टर बी एन गंगाधर को नियुक्ति किया गया। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्ति किया गया? तो टीबी रविचंद्रन को नियुक्ति किया गया। भारतीय संयुक्त पुरुष क्रिकेट टीम का उप कैप्टन हार्दिक पांड्या ICC में T20 ऑल-राउंडर रैंकिंग किस स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। कौन सा शीर्ष स्थान पर? कौन भागवत गीता का MA कोर्स शुरू करने वाली दुनिया का पहली यूनिवर्सिटी बन गई? तो IGNOU। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नामोडिक जो एलिफेंट का 16वें संस्करण शुरू किया गया तो मेघालय में। कहाँ से? मेघालय में। हाल ही में कौन सा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं? तो डीप सूप बने। कौन सा? डी सूप। किसने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो प्यूमा। हाल ही में किसको पूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग का पूर्णता अभियान शुरू कौन किया? नीति आयोग ने शुरू किया है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया? तो बजाज। कौन सा? बजाज जो है लॉन्च किया है। हर वर्ष तिथि दुनिया भर में 20 जोनिसिस दिवस मनाया जाता है तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो 6 जुलाई को। कौन सा आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबर पार्टी के नेता क्रिक अस्टमॉट। किसने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम का बर्तन के SI मार्क अनिवार्य कर दिया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारतीय मूल को किस सांसद को संस्कृत मीडिया और खेल मामले में विदेश मंत्री नियुक्ति किया था? लीसा नंदनी। किसे? लीसा नंदनी को नियुक्ति किया गया है। लीसा नंदनी को। भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर पर बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। किसने रक्षा मंत्रालय पुनर्वास महानिदेशालय DGR साथ समझौता हस्ताक्षर किया? तो जामिया मिलिया इस्लामिया। किसने लोक निर्माण विभाग तैयार करने की लोक पथ मोबाइल ऐप शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। किसने हाल ही में जीवन समर्थ नई पाला शुरू किया? तो भारत बीमा निगम LIC। हर वर्ष किस तिथि को अमेरिका स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस तिथि को? 4 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान सुदर्शन विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा तिथि को उड़ीसा को पूरी शुरू किया गया तो 7 जुलाई से शुरू किया गया। कब? 7 जुलाई से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो रूस और ऑस्ट्रिया के। कहाँ आगामी शैक्षिक छात्र हिंदी माध्यम से मेडिकल पढ़ाई करेंगे? तो बिहार मेडिकल कॉलेज में। कहाँ आगामी शैक्षणिक छात्र से हिंदी माध्यम से मेडिकल पढ़ाई शुरू करेंगे? तो बिहार हिंदी मेडिकल कॉलेज में। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसने दुनिया भर में पहले CNG बाइक लॉन्च किया है? तो बजाज। कौन सा? बजाज है जो CNG बाइक लॉन्च किया। हाल ही में किस तिथि को दुनिया भर में विश्व का जोनिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जोनिसिस दिवस का तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 6 जुलाई को मनाया जाता है। किसने रक्षा अलंकरण समारोह 10 कीर्ति चक्र प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। कौन 8 जुलाई 2024 के रूस ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा रवाना होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय धावक डायमंड लीग 2024 में पुरुष 3000 मीटर स्पीलेंस स्पर्धा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है तो अविनाश सांभले किसका राजधानी स्थित दिल्ली हॉट जनकपुरी में समापन हुआ है? 33वें मैक फेस्टिवल। किस भारतीय स्वैप खिलाड़ी ने डबल स्वैश स्पेनिश 2 गोल्ड मेडल जीते? तो अभय सिंह जीता। किसने जीता? अभय सिंह। हाल ही में कौन सा झारखंड 15 में मुख्य न्यायाधीश बनाया? तो विद्युत रंजन सारंगी। किसने झारखंड का अब्रक खदानों का बाल श्रम का मुक्त घोषणा किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार NCPCR। किस दिग्गज रेसलर ने WWE संन्यास लेने से घोषणा की है? तो जॉन सीना ने घोषणा की है। हर वर्ष की तिथि को भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 10 जुलाई को। कब? मत्स्य दिवस के तो 10 जुलाई को। हाल ही में कौन सा टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया? तो गौतम गंभीर। किसको? गौतम गंभीर को बनाया गया। हाल में संयुक्त राष्ट्र अमीरात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सहयोग से JDC प्रमी बैठक कहाँ की संपन्न हुई? तो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में संपन्न हुआ। संस्कृत मंत्रालय ने 46वें धरोहर समिति बैठक कहाँ शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया PARI में। HCL टेक अध्यक्ष रोशनी नादार मल्होत्रा किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीज डी हुनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। किसको? फ्रांस से।
किस जून को 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो किसको चुना गया है? तो स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक में सिख प्लास्टिक फॉर जस्टिस कितने साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया? तो 5 साल के लिए। कितना? 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कहाँ में अब छात्रों 150 किलोमीटर तक बस वापस सुविधा मिलेगी? तो हरियाणा। कहाँ? ये है जो हरियाणा में मिलेगा। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 जुलाई को। कब? 13 जुलाई। केंद्र सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम किसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस गुरप्रीत सिंह साधा बालिया। मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पूर्व प्रवक्ता 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अपर्णा। किसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 जारी किया गया? तो नीति आयोग। कौन सा पाकिस्तान लाहौर हाईकोर्ट पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो जस्टिस आलिया नीलम बनी है। किस हॉलीवुड आइकन 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सेबुल डेबुल्स का। कहाँ समलैंगिकता अपराध घोषित किया? तो बुर्किना फासो में जो अपराध घोषित किया गया। हर वर्ष की तिथि को प्लास्टिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जुलाई को प्लास्टिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को किस वर्ष से कब तक गोवा की पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 20 से 24 नवंबर तक। कब से कब? 20 से 24 नवंबर तक। किस पर पेंसिल्वेनिया को बटलर रैली के दौरान जानलेवा हमला किया है? तो अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ के राष्ट्रपति गितनास नौसाद ने दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो लुथियानिया में। इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया? था जेम्स एडरसन। किसने महाराष्ट्र की मुंबई 29,400 करोड़ रुपये की अधिक लागत बनने वाली परियोजना है जो शिलान्यास लोकार्पण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के 2025 तक भारत जीडीपी वृद्धि अनुमान लगाया था 7%। किस भारतीय के विक्टिमोलॉजी और विशेष वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ द विक्टिमोलॉजी की प्रतिष्ठित हॉन्स वॉन का हेडिंग पुरस्कार सम्मानित किया? प्रोफेसर एक चाकलिंग। प्रतिवर्ष की स्थिति दुनिया भर में विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जुलाई। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध वहुडा यात्रा कब से शुरू होगी? तो 15 जुलाई 2024 से। कब से? 15 जुलाई 2024 से। किसने फाइनल मैच में इंग्लैंड की 2-1 से हराकर यूरो कप खिताब अपने नाम किया? था स्पेन। कौन सा? स्पेन किया है। हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्स दुनिया का सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला नेता बना है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेन ने किसके स्वेरियस स्टार नोवाक जोकोविच के हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरी बार विंबलडन की चौथी ग्रैंड स्लैम जीता है? तो कार्लो अल्कराज। भारत ने आखिरी मैच की 42 रन से हराकर 4-1 से सीरीज अपना नाम किया? तो जिम्बाब्वे को। दिल्ली मेट्रो में कब से कब तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि योजना के? तो 10 जुलाई से 14 अगस्त तक। उत्तर प्रदेश में किस पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। भारतीय वस्तु सेवा निर्मित जून महीने में 5.4% बढ़ा दिया। तो कितना? 65.47 अमेरिकी डॉलर। 1-0 से हार कर लगातार दूसरी बार कोप अमेरिका चैंपियंस जीती है? तो अर्जेंटीना। कौन जीता? अर्जेंटीना। तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई 2024 की 7वीं शीर्ष स्तरीय पर अध्यक्षता करेंगे? तो नार्को सब नए केंद्र। हाल ही में कौन सा नेपाल की नई विदेश मंत्री बनी है? तो अरुण राणा देउबा। भारत किसके लिए $25 लाख की पहली किस्त जारी की है? तो फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए। हाल ही में किसके प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सक प्रदर्शन साथ श्रेय सूक्तम 2024 सफलता आयोजन किया गया? था अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। किसे 2 दिन की स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में नई दिल्ली में शुरू हुआ? तो कहा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पेटीएम पेमेंट बैंक अपने नए सीईओ किसे नियुक्त किया? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह आर महादेवन। कौन टेनिस खिलाड़ी है जो एटीपी रैंकिंग में करियर में सर्वश्रेष्ठ 68वां स्थान पर पहुंचा है? तो सुमित नागल। कौन सा? सुमित नागल है जो पहुंचे हैं। कौन पहुंचा? सुमित नागल। किसने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य प्रौद्योगिक संस्था उद्घाटन किया? तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिक संस्था डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह किया उद्घाटन।
महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए क्या पेश किया है? तो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण 16 जुलाई 2024 के कहाँ पर आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा भारतीय विदेशी व्यापार IIFT 2 प्रमुख MBA कार्यक्रम उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। केंद्र सरकार ने किसको भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जोराट रवि को नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संतरज दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय संतरज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किससे सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल सेवारत और सेनानिवृत्ति कर्मियों की 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र देवी सुभद्रा मंदिर गर्भगृह में किस तिथि को वापसी हुई थी? तो 19 जुलाई 2024 को। 19 जुलाई 2024 को वापसी हुई थी। हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको नियुक्त किया? तो न्यायमूर्ति N कटेश्वर सिंह R महादेवन। इसका हो गया है। कौन सा राज्य PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। किस वरिष्ठ IFS अधिकारी को अमेरिका में भारतीय की न्याय राजदूत नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। इसने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन किया? तो दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को। किसको? HSBC बैंक के नया CEO नियुक्त किया गया? तो जॉर्ज एल्डिडरी को। मानकीकरण को बढ़ावा देने के भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्था किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो बेंगलुरु के साथ। किसके साथ? बेंगलुरु के साथ। प्रतिवर्ष की तिथि को भारत भर में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है? तो 21 जुलाई को जंक फूड दिवस को मनाया जाता है। 21 जुलाई को भारतीय मंडपम में विश्व धरोहर समिति को 46वें शस्त्र उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किसको किया गया? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को। हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल टीम नया मुख्य कोच बना है? तो स्पेन के मोनेला मार्केज को बनाया गया है। किस प्रख्यात कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित 49 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो कमला पुजारी। किसे? कमला पुजारी को निधन हो गया है। यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी कहाँ जो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया था? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में लॉन्च किया है। हर साल किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिंडर पेस विजय अमृतराज को जगह पाने के लिए एशिया की पहले 2 खिलाड़ी बन गए? तो कौन सा? टेनिस हॉल ऑफ फेम में अपना जगह बनाया है। कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी किसको सम्मानित किया? तो ओम चंडी लोक सेवक पुरस्कार को सम्मानित किया। किसे राफेल नडाल को हराकर स्विस ओपन खिताब जीता है? तो नुनो बारगोसो ने जीता है। T20 एशिया कप क्रिकेट ग्रुप A में भारत ने किसको 78 रन से हराया? तो संयुक्त अरब अमीरात को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन चंद्रयान 3 मिशन को क्या दिया जाएगा? तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी किसका शुभारंभ किया? तो राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर क्या मिलने की घोषणा की है? तो सल्फर मिलने की घोषणा की मंगल ग्रह पर। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय प्रसंस्करण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 23 जुलाई को। आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत विचरने का अनुमान? 6.5 से 7 तक। किससे सरकारी और गैर सरकारी संगठन 72 MOU हस्ताक्षर किए? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसके? नवाचार बौद्धिक संपदा बढ़ावा देने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए? नीति आयोग और वैश्विक संपदा का संगठन। किसने सरकारी कर्मचारी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया? तो केंद्र सरकार। किसको? केंद्र सरकार। कौन सी टीम ICC वर्ल्ड चैंपियंस में पॉइंट्स टेबल 6ठे स्थान पहुंच गया है? तो इंग्लैंड। कौन सा? 6ठे स्थान पहुंचा? तो इंग्लैंड है जो 6ठे स्थान पहुंचा है।
सॉरी, आर्थिक समीक्षा में अनुसार ABPMJY के कितने परसेंट महिला स्वास्थ्य लाभ मिला है? तो 49%। कितना? 49% मिला है महिला स्वास्थ्य लाभ। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM को किस अभिनेता को कला एवं संस्कृति दूत पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रामचरण को। किसको? रामचरण को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को भारत आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जुलाई। किस? 24 जुलाई। 23 जुलाई 2024 में किसने लगातार अपने कार्यकाल 7वां बजट पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा यह नीट UG 2024 परीक्षा का आयोजित करने का इनकार कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय। T20 क्रिकेट में भारत 82 रन हराकर सेमीफाइनल पहुंचे। कोहली किसको हराया था? नेपाल को। किसको? नेपाल को हराया था। नेपाल को हराया था। किसके द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानी को आमंत्रित किया है? तो पंचायत राज मंत्रालय। किसको? पंचायत राज मंत्रालय। किसने फेडरल बैंक अपना CEO के रूप में MD नियुक्त किया है? तो KB सुब्रमण्यम को। किसको? KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। किसको भारतीय लागत लेखाकार संस्था ICMAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो भूविति भूषण को। NTPC विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कहाँ ग्रीन चारकोल की प्लांट स्थापित किया है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में स्थापित किया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व ड्रेनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई को मनाया जाता है। जनरल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 82वां स्थान है। 82वां स्थान है। 2024 पौधारोपण अभियान अंतर्गत राजधानी 64 लाख से अधिक पौधे लगाने वितरण का लक्ष्य रखा है? तो दिल्ली सरकार। कौन सरकार? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार रखा है। किसने सर्वसम्मति द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक IOC सदस्यता के रूप में चुना गया है? तो रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन नीता अंबानी। किसे? नीता अंबानी को चुना गया है। किसको चुना गया? नीता अंबानी को चुना गया है। रिलायंस पेरिस ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान। कौन सा? शाहरुख खान। किसको एस्टोनिया नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त? क्रिस्टन माइकल को। किसको? एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? क्रिस्टन माइकल को। भारतीय महिला टीम कप्तान हरप्रीत कौर योर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? कहाँ बनी है? तो T20 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में आगाज कब हुआ? तो 26 जुलाई 2024 को। 26 जुलाई 2024 को आगाज हुआ था। भारत की स्थिति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF 85वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो 27 जुलाई को। 27 जुलाई। इसने म्यांमार नेपिदा बिस्मटेक बैठक संबोधित किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल। किसने किया? अजित डोभाल किया। 27 जुलाई को राष्ट्रपति भवन संस्कृत केंद्रीय नीति आयोग 9वीं शासी परिषद बैठक अध्यक्षता करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस प्रतिमा केरल के उनके स्कूल को अनावरण किया है? तो कारगिल नायक कैप्टन हनीफउद्दीन को। किसको? हनीफउद्दीन को। फिल्म दिग्गज निर्माता गोवा में आयोजित होने वाली इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है IFFI के महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया? तो शेखर कपूर। किसको? शेखर कपूर को। जिसे संस्कृत श्रेणी में 43 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में दर्जा मिला है? तो असम के मोईदम्स। भारत पहली बार एकीकृत निर्यात सेवा कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। कहाँ से? मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू किया है। हाल ही में किसे मॉडल कौशल ऋण योजना लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। किसने किया? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला एशिया कप 2024 अपने नाम मैंने किसने जीता है? तो श्रीलंका जीता। किसने जीता है? तो श्रीलंका जीता है एशिया कप। किसको उसकी पर्यावरण फाइल के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो निगम DMRC। शिक्षा मंत्रालय की स्थिति को नई दिल्ली को मनोकाश सेंटर ऑडिटोरियम अखिल भारतीय शिक्षा संघ 2024 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चौथी वर्षगांठ मनाया? तो 29 जुलाई को मनाया। कब? 29 जुलाई को मनाया गया। किसने नई दिल्ली के भारत के मंडप विश्व विरासत सूची के 7 नए ऐतिहासिक स्थल को शामिल किया? तो यूनेस्को। कौन सा? यूनेस्को। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत सप्ताह आयोजित किया रहेगा? तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया? तो लाओस। पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग प्लेयर किसने महिला को 10 मीटर स्पर्धा फाइनल मैच ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो मनु भाकर जीता। किसने जीता? मनु भाकर जीती है। हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है? तो 13 जुलाई को। केंद्र सरकार हर साल की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने वाला फैसला किया है? तो 25 जून। कब से? 25 जून को मनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम किसको मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? जस्टिस गुरप्रीत सिंह संधवालिया को। किस मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री दूरदर्शन और आकाशवाणी पूर्व प्रवक्ता 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अपर्णा को। किस निधन हुआ? अपर्णा को निधन हुआ। देखिए सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए। और आगे इसमें NTPC का भी GS पढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए दोस्तों के पास शेयर किया। आप लोग का हेल्प से ही हो सकता है। वाचिंग फॉर थैंक यू।